गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री शंकर दयाल शर्मा शंकर दयाल शर्मा द्वारा रचित लेसन कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे भारत के पीएम थे, जिन्होंने भारत में बहुत अच्छा काम किया, जो गांधी जी के विचारधारा से साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने हमारे देश में बहुत कुछ ऐसा डेवलप किया है। तो ये जो लाल बहादुर शास्त्री है, उसके बारे में शंकर दयाल शर्मा ने बहुत अच्छा यहाँ पे उसके बारे में लिखा है। तो हम स्टार्टिंग करते हैं पेज नंबर 19 पर। भारत के 9वें राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा, जिसका जन्म भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ। आपकी आरंभिक शिक्षा यानी कि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की शिक्षा यहाँ पे एमपी में हुई। एजुकेशन उन्होंने एमपी में लिया। आगे की पढ़ाई आपने क्रमशः आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ विश्वविद्यालय में की तथा एमए एलएलबी की उपाधियां प्राप्त की। उपाधि का मतलब होता है डिग्री। तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने यहाँ पे एमपी में उसका जन्म हुआ और भोपाल में, और उसके बाद उन्होंने आरंभिक यानी कि प्राइमरी एजुकेशन उन्होंने मध्य प्रदेश में ही लिया और आगे की पढ़ाई के लिए वो आगरा गए, इलाहाबाद गए, लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर उन्होंने एमए और एलएलबी की उपाधि यानी कि डिग्री हासिल की। बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है, उनमें से उन्होंने पीएचडी किया और अर्जित की और वहीं पर 1 वर्ष तक प्रवक्ता रहे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उन्होंने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की, उपाधि का मतलब डिग्री, और उसके बाद 1 ईयर्स तक वहाँ के प्रवक्ता यानी कि उस जगह में उन्होंने कुछ ऐसा वर्क जो है प्रवक्ता का, वहाँ तक उन्होंने काम किया। तत्पश्चात उसके बाद भारत लौट आए और राजनीति में सक्रिय हुए, पॉलिटिक्स में आ गए। विधायक और सांसद के रूप में आरंभ हुए। विधायक और सांसद हम देखते हैं संसद भवन में होते हैं, वो ऑर्डर वगैरह वगैरह जो करते हैं, वो वर्क उनको मिला गवर्नर तरीके का। आपकी राजनीतिक यात्रा राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर जाकर समाप्त हुई। पहले वो राज्यपाल, हर एक स्टेट का एक राज्यपाल होता है, और राज्यपाल के बाद वो बन गए उपराष्ट्रपति। हमारे राष्ट्रपति भी होते हैं, उपराष्ट्रपति भी होते हैं। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर जाकर समाप्त हुई। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में, दोनों लैंग्वेज में आपने अनेक पुस्तकें लिखी है, जिनमें से कुछ इस प्रकार है। देशमणि, हमारे पत्र प्रदर्शक, प्रतिष्ठित भारतीय तथा हमारे चिंतन की मूलधारा। कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री रेखा चित्र में लेखक शास्त्री जी के व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए यह निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अपने कर्मठता गुण के कारण लाल बहादुर शास्त्री एक अति सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। वे कर्म ही कोई ईश्वर मानते थे। कर्म के प्रति अटल आस्था एवं संपूर्ण समर्पण उनके जीवन का विकास की मूलधारा थी। इस इकाई में समाविष्ट मूल्य समर्पण, भावना, कर्तव्यनिष्ठा, कर्मठता और सेवा, ये 5 टॉपिक पर हम बात करेंगे। पहली बात आती है यहाँ पे समर्पण, दूसरी है कर्तव्य निष्ठा,
तीसरी है कर्मठता और लास्ट में सेवा। देखो आजकल के नेताओं को ये 5 टॉपिक के ऊपर काम करना हो तो ही उनको पॉलिटिक्स में आना चाहिए, तो ही देश का कुछ भला हो सकता है। समर्पण की भावना, कर्तव्य निष्ठा, कर्मष्ठा और सेवा। पूरा का पूरा लेसन है वो कर्मयोगी इसलिए रखा गया क्योंकि फुल हार्ड वर्क करने वाले। क्योंकि नेता आजकल के हम देखते हैं अच्छी अच्छी गाड़ियों में फिरते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, कहीं भी जाना हो 1 किलोमीटर या 15 या 20 मिनट तो भी वो चलकर नहीं जाते हैं। अपने हाथ नहीं बिगड़ने चाहिए, खाना अच्छा मिलना चाहिए। तो नेताओं की परिभाषा क्या थी? हमारे देश में आजकल के नेता जो है वो क्यों पिछड़े हुए नेताओं को ऊपर झांकते नहीं है, देखते क्यों नहीं है कि हमारे देश का एक परंपरा क्या थी, हमारे देश के नेताओं की परंपरा कैसी थी, हमें ऐसे चलना चाहिए। हम ऐसा नहीं सोचते। जब बात आती है कुछ हमारे, तो उस वक्त वो कहते हैं कि ये तो हमारी परंपरा है, ये तो हमारे रीति रिवाज है, हमें ऐसे चलना चाहिए, हमारा कल्चर है। तो ये जो हमारे नेता हो गए तो क्यों हम ऐसे नहीं रहते? रविशंकर महाराज थे, ऐसे देखो लाल बहादुर शास्त्री है, उसके बाद बहुत सारे ऐसे नेता हो गए देश की समर्पण की भावना रखने वाले। कभी भी उन्होंने ऐसा जिक्र नहीं किया कि मुझे गाड़ियाँ चाहिए, मुझे ऐसे कपड़े चाहिए। मोरारजी देसाई थे, उन्होंने भी ऐसा नहीं सोचा था, वो भी चलकर जाते थे, लोगों की हेल्प करते थे। तो यहाँ बात आती है कि समर्पण भावना की। स्टार्ट करते हैं। शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है। विशेषण का मतलब क्या है? एडजेक्टिव। अगर हम किसी के ऊपर विशेषण थोपते हैं तो वो एकदम परफेक्ट होना जरूरी है। यहाँ लाल बहादुर शास्त्री को कर्मयोगी बताया गया। नाम की जगह जो शब्द प्रयुक्त होता है उसको हम सर्वनाम कहते हैं, मगर जो सर्वनाम जो होता है जिसमें नाम के साथ कुछ ऐसा शब्द जो प्रयुक्त होता है उसे एडजेक्टिव में विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे लाल बहादुर शास्त्री कर्मयोगी है, कर्मयोगी उसकी विशेषता है, इसीलिए उसको जोड़ना बिल्कुल उचित है, क्योंकि मुझे तो उनका सारा जीवन ही कर्म से भरा हुआ मालूम पड़ता है। शास्त्री जी सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के जिस महत्वपूर्ण पद तक पहुंचे उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा हुआ है। वे उन लोगों में भी नहीं थे जो भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहे और अचानक कभी सफलता मिल जाती है, बल्कि वे उन लोगों में से थे जिनको अपनी हथेली की लकीरों के बजाय अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा होता है। लाल बहादुर शास्त्री जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ फोकस किया है कर्म। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्, मीन्स कर्म में ही तेरा अधिकार है, फल की इच्छा तो मत रख। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जो भी फल है वो तेरे कर्म के अनुसार तुझे मिल जाएगा, तो टेंशन मत ले। तो कर्म में ही तेरा अधिकार है, इसीलिए गीता का थॉट रखकर कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री जी ने बताया। वो कहते हैं कि मैं कर्म में ही फोकस करता हूँ। शंकर दयाल शर्मा ने उसकी झांकी की और उन्होंने लिखा कि शास्त्री जी कर्म को ही प्राधान्यता देते थे, मगर हम भाग्य के भरोसे बैठे रहे, उनमें से वो नहीं थे। मेरा भाग्य खेलेगा, भाग्य का पन्ना खेलेगा तो पैसे वाला बन जाऊंगा, मुझे ये नौकरी मिल जाएगी, मैं ये लेवल पर आ जाऊंगा। बैठे बैठे कुछ नहीं मिलता है। हाँ, किसी को मिल गया है तो उसका भाग्य है, मगर सबको नहीं मिलता है। भाग्य के भरोसे बैठना ठीक नहीं है।
कर्म तो करते ही रहना चाहिए। हम बैठे बैठे यही सोचेंगे कि हमारे पार्टी का पन्ना खेलेगा खुलेगा और हम हम लकी निकलेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, नहीं, गलत बात है। कर्म करना चाहिए, कर्म ही महत्वपूर्ण है। तो उनमें से ये नहीं थे, वो कर्मष्ट थे। चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा होता है और वे क्रमशः अपने जीवन का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते। चिंतन बहुत जरूरी है, अच्छे शॉर्ट जरूरी है। चिंतन करना, थिंकिंग करना, कैसे डेवलप किया जाए, कैसे सुधारा किया जाए, किस प्रकार का माहौल बनाया जाए ताकि लोगों में नई जागरूकता आए, लोग अच्छी तरह से जिए, सबको सब कुछ मिले। चिंतन जरूरी है और साथ ही साथ कर्म। सिर्फ चिंतन से काम नहीं होता। हम बैठे बैठे तो बहुत कुछ सोच लेते हैं कि अगर देश में कुछ ऐसा किया जाए तो देश में डेवलप हो जाएगा, देश अच्छा बन जाएगा और सब खुश रहेंगे। और फिर सुबह तक सोचते सोचते शाम हो गई, शाम को नींद में भी सोचते सोचते हम सो गए, सुबह हो गई। सोचने से कुछ नहीं होता, कुछ करना होता है। अगर हमने जो सोचा, हमने ठाना, वो करने के लिए हम निकल पड़े तो कुछ होता है। तो लाल बहादुर शास्त्री ऐसे थे जो सोचते थे वो करते थे। मैंने ये सोचा कि चलो कि भाई मुझे अलग अलग गांव में जाकर कुछ अनपढ़ लोगों को एजुकेशन देना है। तो गांव में फैली अंधश्रद्धा शहर में फैली अंधश्रद्धा दूर हो जाएगी। तो ऐसे एरियाओं में जाकर, ऐसे गांव में जाकर हम ऐसे अनएजुकेटेड व्यक्तियों को, वृद्ध है ऐसे व्यक्तियों को, दादा दादियों को हम कुछ पढ़ाए, समझाए, सिखाए, क ख ग एजुकेशन दे, पढ़ेगी, थोड़े थॉट आएगी, बदलाव आएगा धीरे धीरे धीरे। तो सोच कर हम बैठ गए, कुछ नहीं होता। हमने एक लेसन पढ़ा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। हमारी सरकार ऐसी है, हमारी सरकार काम नहीं करती है, नगर पालिका कचरा नहीं उठाती है, ये नहीं होता, वो नहीं होता, बोलने से कुछ नहीं होता। कुछ ना कुछ करना है कि खुद उसकी तरफ झाँको, वर्क करो और फिर प्राप्त करो। तो लाल बहादुर शास्त्री उनमें से थे। शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था और इसके प्रति बिना किसी फल की आशा किए संपूर्ण भाव से समर्पित रहते। कर्म ही ईश्वर, कर्म ही ईश्वर, गॉड उनका। वो ऐसा नहीं मानते थे कि कोई मूर्ति के सामने बैठ जाओ, अच्छे फूल चढ़ाओ, पैसे चढ़ाओ, भोग चढ़ाओ और भगवान देवी खुश हो जाएगी, मुझे आशीर्वाद दे देगी और मैं कुछ ना कुछ नया कर पाऊंगा, कुछ तंत्र मंत्र करूं। ऐसे कर्म महत्व है, कर्म ही महत्व था। आजकल तो देखो पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, कोई भी नया अगर आ गया, एंटर हो गया पॉलिटिक्स में, तो जाएगा सीधे द्वारका जी के मंदिर पर। आप टीवी में देखते हो, कोई जाएगा डाकोर पर, कोई जाएगा वैष्णो देवी में, कोई जाएगा हिंगराज माता के मंदिर पर। वहां जाकर क्या करेगा, कोई दरगाह पे जाएगा, तो वहां जाकर वो मन्नतें मांगेगा। अगर मैं इस पॉलिटिक्स में मेरा इतना वोट आ गया और मैं ये आ गया तो मुझे, मैं आपको या फिर इस दरगाह पे या मैं इस मंदिर में जाकर चढ़ाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। ये क्या है, कर्म नहीं है, ये एक पैसों की लूट। सब जानते हुए भी फिर भी हम उसको वोट करते हैं। इतनी सोच हमारी इतनी है कि हम इतने पढ़े लिखे आधुनिक युग में फिर भी हम ऐसा सोचते हैं कि
ऐसे व्यक्तियों को हम वोट करते हैं। नहीं करना चाहिए। यहाँ कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री क्या कहते हैं कि ना मंदिर में जाना, ना मस्जिद में, ना गिरजाघर में जाना, मुझे कहीं जाना नहीं है। मुझे सीधे सीधे जो व्यक्ति मजदूर है, गरीब है, जो दबा हुआ है, कुचड़ा हुआ है, उनके पास सीधे लाइव बात करना, उनकी प्रॉब्लम क्या है वो जानना, फिर सॉल्यूशन करना। मंदिर में जाने से सॉल्यूशन नहीं होता है, आजकल हम ऐसा देखते हैं। फिर वगैरह वगैरह देखो, अभी तो टीवी में 2 दिन से आ रहा था, शायद देखते होंगे मैसेज कि वायरस है, कोरोना वायरस है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, उसका केसेस बढ़ते जा रहे हैं, मगर लोग नियम जो है रूल्स को फॉलो करने का नाम नहीं लेते। गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए मगर गवर्नमेंट ही रूल्स को तोड़ती है। कोई भी पक्ष हो बड़े बड़े फंक्शन करता है, वहां लोग इकट्ठे करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, कोई मास वगैरह वगैरह कुछ नहीं होता और जलसा करते हैं। फिर वही कहते हैं नियम तोड़े तो ये दंड होगा, नियम तोड़े तो ये पैसे भुगतना पड़ेगा। अरे ये क्या चल रहा है, हमारा दिमाग का दही बना दिया है। तो कहने का मतलब क्या है, आजकल का जो माहौल जो है इतना बुरा है कि शायद ऐसा सोचे कि जो कोई नेता हो उसको सबसे पहले ये लेसन पढ़ाना जरूरी है, या फिर उसको ऐसे एग्जाम देनी जरूरी है, या फिर ऐसे लायक हो तो ही वो इस लेवल पर आ सकते हैं। तो कर्मयोगी जो है ईश्वर को मानते नहीं थे, कर्म को ही ईश्वर मानते थे। अब आगे यहाँ तक कि जब भी उन्हें फल की प्राप्ति के अवसर मिले तब भी उन्हें उस और हमेशा अपेक्षित दृष्टि से ही रखी। उनका जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोग का ही प्रतिरूप था। इसीलिए मैं समझता हूँ कि उन्हें केवल कर्मयोगी के बजाय निष्काम कर्मयोगी कहना कहीं अधिक उपयुक्त होगा। निष्काम कर्मयोगी, कर्मयोगी तो है मगर निष्काम कर्मयोगी का मतलब यहाँ पे बताते हैं। वैसे तो हम कोई भी फल की इच्छा रखते हैं तो कर्म जो करते हैं तो फल की इच्छा रखते हैं। जैसे मैं आप सभी उसमें आते हैं, मैं पढ़ता हूँ एक कर्म है, मगर क्यों पढ़ता हूँ, मैंने अभी से सोच रखा कि मैं पढ़ता हूँ तो मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, पैसा मिलेगा। ये सीधा कर्म का फल हम देख लेते हैं। कोई खेत में काम करता है, बीज रोपता है, सोइंग करता है सीड को, तो पहले से वो डिसाइड कर लेता है कि इतने बीघा या इतने एकड़ में मेरा खेत है और इतना प्रोडक्ट होगा, इतने एक केजी का या 20 केजी का इतना है, हाँ, तो मेरे यहाँ इतना क्विंटल होगा तो इतने पैसे आएंगे। सीधे फल की आशा रखते हैं। निष्काम कर्मयोगी किसको कहा जाता है? जो हम करते हैं वो नहीं सोचना है। आपने पढ़ा, पढ़िए, आप क्या करते हैं वो आप करते हैं, मगर जो गोल है वो आप एक बार अपने दिमाग में रख लीजिए। मुझे जो कुछ भी बनना है वो अर्ध जागृत मन में तय कर लीजिए। फिर आपको मेहनत ही करनी है, मेहनत ही करनी है, मेहनत ही करनी है। 100% आप उस लेवल तक पहुंचेंगे। कर्मयोगी तो है मगर निष्काम कर्मयोगी उसको कहा जाता है जो फल की आशा रखते हैं, जो भी काम करते हैं। मैंने 25 या 50 गरीबों को
कंबल बांटे चटाई में वगैरह वगैरह जो भी कपड़े की मैं कर्म कर रहा हूँ। मगर फल की आशा ऐसे रखते हो कि मैं उसमें फेमस हो जाऊं, मेरा वीडियो बने, मैं टीवी में आऊं, ये आशा, ये अपेक्षा रखना ठीक नहीं। उसको कर्मयोगी नहीं कहा जाता। निष्काम कर्मयोगी उसको कहा जाता है जो बिना कहे कुछ देकर चला जाए और ना कुछ सोचे कि मैं ऐसा मेरा वीडियो बने या मैं फेमस हो जाऊं। तो लाल बहादुर शास्त्री आज तो सबको फेमस होने की हड़बड़ में है सब कुछ। चलो पेज नंबर 20 पर हम जाएंगे, एक पैराग्राफ ले लेते हैं। अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, उद्देश्य हमारा गोल, उसके ऊपर फोकस करना और कॉन्फिडेंस रखना। आस्था का मतलब होता है कॉन्फिडेंस। उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण। याद रखो मेरे स्टूडेंट फ्रेंड्स, आप भी ये कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री का ये सेंटेंस याद रख लो। उद्देश्य के प्रति दृढ़ श्रद्धा, अभी से आप कर सकते हो। अभी आप दृढ़ श्रद्धा मीन्स फुल कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए और गोल हासिल करना है तो वो तय कर लो कि मुझे ये बनना है। उसके बाद कर्म की भावना तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण। जिस लेवल पर आपको जाना है वही कर्म करते जाओ और पूरे लग जाओ, पूरे लग जाओ, पागल बन जाओ उसके पीछे, तभी आप बन जाओ। हाँ, ऐसे वैसे कुछ नहीं हासिल होता। पक्षी वो कहते हैं गुजराती में कहेवत है, ઊંઘમાં સાકરનો ગાંગડો વાગ્યો, वो नसीब की बात है। ઊંઘમાં સાકરનો ગાંગડો વાગ્યો એટલે इसका मीनिंग ये होता है कि हम सोते हैं और मुंह में कोई मिठाई रखकर शुगर रखकर चला जाए, ये नहीं है। कहने का मतलब है कि मुझे पता ही नहीं था और मुझे लॉटरी लग गई। करोड़ों में एक को लग जाती है, सब थोड़ी लगती है, वो लगती है। तो सब लकी सोचते, मेरे हस्त रेखा देखो, मेरी कपाल रेखा देखो, मेरे भविष्य देखो, मेरी कुंडली देखो, तो वो ज्योतिष के पास जाते, वो करते, ये सब कुछ अंधश्रद्धा के साथ हमें सिर्फ और सिर्फ जो करना है उसके पीछे पूरी लगन और मेहनत से काम करना है, तभी हम उस गोल तक पहुंच पाएंगे। लाल बहादुर शास्त्री ये कहते हैं, ये तीन बातें मुझे अपने संपूर्ण चरित्र तथा जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती है। शंकर दयाल शर्मा बताते हैं कि उनके साथ रहे थे, वो बताते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री ये तीनों बात मुझे दिखाई दी। अपने एक भाषण में उन्होंने इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए कहा था, यहाँ तक कि भले ही आप राजनीतिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, यदि आप उसमें सफल होना चाहते हैं, अपने दायित्वों को पूरी तरह से निभा करना चाहते हैं, तो आप कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म में समन्वय होना चाहिए। कोई राजनीतिक क्षेत्र में हो या कोई सामाजिक क्षेत्र में, कोई भी अगर क्षेत्र में उस साइड में हो, सोशल डेवलपमेंट करना हो या फिर पॉलिटिक्स में आप हो, तो दोनों में आप देखो तो वो सही है। पॉलिटिक्स में होगा तो उसको सोशल का डेवलप करना है, सोशल में होगा तो उस पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। मगर फेमस बनने की बात नहीं है, अपने दायित्व को निभाने की बात है। मैं गांव का सरपंच हूं, तो गांव का सरपंच होने के नाते मेरा दायित्व क्या है वो मुझे पता है। हर ड्यूटी, मैं एमएलए हूं, मुझे पता होना चाहिए। मैं पीएसआई हूं, मुझे पता होना चाहिए। मैं पुलिस में हूं, मुझे पता होना चाहिए। तो सबको अपने अपने दायित्व का पता होना चाहिए। अगर आप गांव में जाएंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे सरपंच बन गए, हमसे बीवी सरपंच हो,
नाम उसके हस्बैंड का देता हूँ, काम हस्बैंड करते हैं, सरपंच बीवी अनामत, स्त्री अनामत। बहन को पता भी नहीं होता, गांव के खेत में काम करती होती है, अरे भाई सरपंच कौन है? बहन आती है, हमारे भाई साहब सरपंच है। तो वो भाई साहब तू सरपंच है तुझे पता ही नहीं। खुद सरपंच होने के बाद भी बहन को पता नहीं होता कि मैं सरपंच हूँ। अब बोल टेल लेवल तालुका लेवल पर क्या जाएगी, क्या काम करेगी, क्या उसको पता होगा डेवलप का, बिजली कैसे आती है, कहाँ से आती है, क्यों आती है, क्यों काट दिया उसका कनेक्शन, क्यों रोड नहीं होते हैं, कहाँ अर्जी करनी है। मगर दूसरे लोग पूरा का पूरा करप्शन कर जाते हैं। पहले अपने दायित्व का पता होना जरूरी है। हाँ, जो भी पर हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा अंधाधुंधी इसलिए चल रही है कि मुक्तिता है, इंडिपेंडेंस हो गए हैं कि पता नहीं बात यहाँ तक पहुँच गई है कि सब और सब सिर्फ और सिर्फ सैलरी पर ही फोकस करते हैं। हाँ, वर्क तो है ही, आपकी सैलरी जो भी हो, मगर वर्क सबसे ज्यादा ईमानदारी अगर निभाने वाले हैं तो सैल्यूट करते हैं हम उनको, आर्मी वाले हैं, मिलिट्री वाले हैं। अगर वो अपने दायित्व और अपने फर्ज ड्यूटी पर अगर थोड़ा सा भी इधर उधर चले जाए तो समझ लो हमारा क्या हो। विंटर में देखो, मानसून में देखो, समर में देखो, कोई भी सेशन में वो वहां पे रहते हैं और अपने बीवी बच्चे को घर पर छोड़कर 6 मंथ, 12 मंथ, 1 साल, कभी कभी 1 साल में 1 बार आते हैं, फेस्टिवल विवाह मनाते हैं। पूरा का पूरा दायित्व उन पर निर्भर है। ये महत्वपूर्ण है। लाल बहादुर शास्त्री कहते हैं कर्म के साथ निष्काम भावना होनी जरूरी है। अरे भाई मैं की गोली खाऊं, कोई अगर दुश्मन गोली चलाता है तो मैं कोई मतलब नहीं, छुप जाना चाहिए, दुश्मन के सामने मत जाओ, मत मारो उसको, हमें मार लगेगी, हम मर जाएंगे, ऐसा सोचने वाले हो तो देश का रक्षण कौन करेगा? वो ऐसा नहीं सोचते हैं। यही दायित्व है, यही निभाना चाहिए। अगर हमारे नेता ये सोचे तो भाई मैं एक क्लॉथ का खादी के कॉटन के कपड़े पहनूंगा, मुझे इतनी महंगी गाड़ियाँ नहीं चाहिए, मैं चलकर काम करूंगा, पूरा का पूरा काम हो जाना चाहिए, मुझे 2 वक्त की रोटी मिलती है, खाना मिलता है, खा लूंगा, मुझे इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनने की क्या जरूरत है? भाई अच्छे कपड़े है, कोई फॉरेन कल्चर और उसके राष्ट्रपति से आप मिलना चाहते हो प्रेसिडेंट से, तो क्या आप कॉटन के कपड़े पहनकर मिलोगे या उसमें सोने की ये से बटन टाकोगे तो ही आप उसके साथ मिल पाओगे? नहीं, उसके साथ हम मिल सकते हो, आसानी से बातचीत कर सकते हो। गांधी बाबू एक धोती पहनकर विदेश में घूमे थे, फिर भी फेमस बन गए। किसी ने उसको ऐसा नहीं कहा कि अरे भाई ये धोती पहनकर तुम घूमते हो, हम तुम्हारे साथ सेलिब्रेट नहीं करेंगे, तुम्हारा हाथ नहीं बढ़ेगा। ऐसा नहीं, कर्म है। देखो हजारों लोग उसके पीछे थे, उसके चंपल भी ऐसे थे। कुछ ऐसा नहीं होता है। कहने का मतलब ये होता है कि जब डेवलपमेंट करना है तो उस जो सोच होती है हमारी, उस सोच के ऊपर पूरा का पूरा फोकस करना, कर्म ही महत्वपूर्ण है। तो हम यहाँ तक रखते हैं पेज नंबर 20 के ऊपर के पैराग्राफ से। ओके, कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री, बहुत अच्छा लेसन है और ये लेसन समझकर आपको अभी आगे बढ़ना है। ओके, आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।